पीएम मोदी का आज नामांकन। पीएम मोदी सुबह 11:40 पर नामांकन करेंगे। नामांकन से पहले गंगा पूजन, काल भैरव के दर्शन करेंगे। पीएम के नामांकन में 12 राज्यों के सीएम शामिल होंगे। 20 केंद्रीय मंत्री और यूपी सरकार के मंत्री भी रहेंगे मौजूद। पीएम मोदी तीसरी बार लगातार वाराणसी से लोकसभा चुनाव लड़ रहे हैं। आज पीएम मोदी गंगा सप्तमी के शुभ मुहूर्त में वाराणसी में अपना नामांकन दाखिल करेंगे। कार्यक्रम के बारे में दी गई जानकारी के मुताबिक गंगा के किनारे 80 घाट से होकर पीएम मोदी सुबह 10 बजे काल भैरव मंदिर पहुंचेंगे और काशी के काल भैरव की अनुमति लेने के बाद अपना नामांकन भरेंगे। काल भैरव मंदिर में पीएम मोदी लगभग 15 मिनट तक पूजा करेंगे। इसके बाद पीएम मोदी सुबह करीब 10:15 बजे कलेक्ट्रेट के लिए निकलेंगे। सुबह करीब 10:35 से सुबह 11:30 बजे तक का पीएम मोदी का समय कलेक्ट्रेट के लिए निर्धारित रखा गया है। सुबह 11:30 बजे से सुबह 11:50 के बीच पीएम नामांकन दाखिल करेंगे। सुबह करीब 11:55 पर कलेक्ट्रेट से निकलकर पीएम मोदी रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर जाएंगे। दोपहर करीब 12:10 से 12:55 तक रुद्राक्ष सेंटर में पीएम प्रबुद्ध लोगों की सभा को संबोधित करेंगे। दोपहर करीब 1 बजे रुद्राक्ष सेंटर से निकलकर प्रधानमंत्री मोदी एयरपोर्ट रवाना हो जाएंगे। वाराणसी में पीएम मोदी के नामांकन के मौके पर बीजेपी न सिर्फ अपनी ताकत दिखाएगी बल्कि इस दौरान एनडीए की एकजुटता दिखाने का प्रयास भी होगा। 12 राज्यों के मुख्यमंत्री पीएम के नामांकन के दौरान मौजूद रहेंगे। इसके अलावा एनडीए में शामिल पार्टियों के नेताओं को भी न्योता दिया गया है। 20 केंद्रीय मंत्रियों, यूपी सरकार के मंत्रियों के साथ कई सांसद और विधायक आज वाराणसी में पीएम मोदी के नामांकन के दौरान मौजूद रहेंगे। आज गंगा सप्तमी का पवित्र दिन है और आज गंगा सप्तमी के दिन प्रधानमंत्री मोदी ने नॉमिनेशन के लिए इसे क्यों चुना, गंगा सप्तमी का महत्व इस रिपोर्ट में देखिए। 3 लोक से न्यारी काशी की धरा पर आज पीएम मोदी नामांकन करने जा रहे हैं। नक्षत्र विज्ञान के जानकारों का मानना है कि आज गंगा सप्तमी के दिन एक ऐसा अद्भुत संयोग बन रहा है जब पीएम मोदी नामांकन करेंगे। वैदिक विशेषज्ञों के अनुसार गंगा सप्तमी के दिन पुष्य नक्षत्र का योग है। पुष्य नक्षत्र को नक्षत्रों में सर्वोत्तम माना गया है। चंद्रमा बृहस्पति के मिलन से गजकेसरी योग बनता है। गजकेसरी योग में विजय प्राप्ति का शुभ मुहूर्त होता है। वहीं गंगा सप्तमी का महत्व इस बात से भी बढ़ जाता है क्योंकि आज के दिन ही गंगा शिव की जटाओं में पहुंची थी। इसी दिन राजा बलि के यज्ञ के समय वामन अवतार हुआ। विष्णु जी का एक पैर ब्रह्मा जी के सामने आया। ब्रह्मा जी ने जल से श्री विष्णु के चरण की पूजा की। इस दौरान श्री विष्णु के चरण से जल हेमकूट पर्वत पर जा गिरा। ये जल गंगा के रूप में शिव की जटाओं में समा गया। गंगा अनंत काल तक भगवान शिव की जटाओं में रही। हिंदू मान्यताओं के अनुसार आज गंगा सप्तमी के दिन गंगा स्नान का भी विशेष महत्व है। हिंदू पंचांग के अनुसार यह खास दिन वैशाख महीने के शुक्ल पक्ष की सप्तमी को आता है। तो पीएम मोदी आज वाराणसी से नामांकन करने वाले हैं। नामांकन से पहले पीएम मोदी ने सोमवार को वाराणसी में बड़ा रोड शो किया। उसके बाद उन्होंने काशी विश्वनाथ के दर्शन भी किए। पीएम मोदी एक बार फिर काशी में थे। पीएम मोदी के लोकसभा क्षेत्र काशी की गलियां मोदी मोदी के नारों से गूंज उठी। काशी में जिस जगह से प्रधानमंत्री मोदी का काफिला निकला वहां पर फूलों की बरसात की गई। प्रधानमंत्री मोदी ने काशी में करीब 6 किलोमीटर लंबा रोड शो किया। लंका से काशी विश्वनाथ मंदिर तक की 6 किलोमीटर की दूरी पीएम मोदी को पूरा करने में करीब 2.5 घंटे लगे। इस दौरान जगह जगह पीएम मोदी के स्वागत में लोग खड़े थे। रोड शो के दौरान पीएम मोदी का रास्तों में भव्य स्वागत किया गया। लोगों ने इस दौरान मोदी मोदी के नारे भी लगाए। पीएम मोदी रास्तों में खड़ी भीड़ का हाथ हिलाकर अभिवादन स्वीकार कर रहे थे। इस दौरान उनके साथ यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ भी मौजूद थे। पीएम मोदी के रोड शो की शुरुआत बीएचयू गेट पर महामना मदन मोहन मालवीय की प्रतिमा पर माल्यार्पण के साथ हुई। इसके बाद रोड शो काशी विश्वनाथ धाम जाकर संपन्न हुआ, जहां पीएम मोदी ने बाबा विश्वनाथ मंदिर में पूजा अर्चना की और जीत का आशीर्वाद लिया। पीएम मोदी ने बाबा विश्वनाथ की आधे घंटे तक विधिवत पूजा की। रोड शो में उमड़ी भीड़ से पीएम मोदी काफी गदगद नजर आए। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर रोड शो की तस्वीरें साझा करते हुए पीएम मोदी ने अपनी भावनाओं को व्यक्त भी किया।
और वाराणसी में पीएम मोदी के रोड शो पर प्रियंका गांधी ने तंज किया है। कहा कि दूर से जनता को अभिवादन करना जनसंपर्क नहीं होता। रोड शो जनसंपर्क नहीं होता जिस तरह से हम लोग करते थे और जिस तरह से मेरे पिताजी करते थे। मेरे पिताजी पैदल गांव में जाते थे, प्रधानमंत्री होते हुए पैदल गांव के अंदर जाकर समस्याएं पूछते थे, जनता की आंसू पोंछते थे। एक गाड़ी पे ऊपर से खड़े होके यूं हाथ हिलाना और जनता आधे किलोमीटर दूर से यूं हाथ हिला रही है, वो जनसंपर्क नहीं है। वो मोदी जी का जनसंपर्क होगा, उनका अपना तरीका है। और वाराणसी में सोमवार को रोड शो से पहले प्रधानमंत्री मोदी बिहार के दौरे पर थे। उन्होंने बिहार के मुजफ्फरपुर में एक रैली में इंडिया गठबंधन को निशाने पर लेते हुए पाकिस्तान पर भी हमला बोला। ये लोग इतने डरे हुए हैं, इनको रात में सपने में भी पाकिस्तान का परमाणु बम दिखाई देता है। अब ऐसी पार्टियां, ऐसे नेता जिनको रात में भी सोते सोते पाकिस्तान का परमाणु बम दिखाई दे, क्या इनको देश दे सकते हैं क्या? ऐसे लोगों को देश दे सकते हैं क्या? ये कांग्रेस के नेताओं के, इंडी गठबंधन के नेताओं के कैसे कैसे बयान आ रहे हैं। कहते हैं कि पाकिस्तान ने चूड़ियां नहीं पहनी है। अरे भाई पहना देंगे। और इस बीच बता दें, मुंबई में तेज आंधी ने 14 लोगों की जान ले ली है और हादसा एक बिलबोर्ड के गिरने से हुआ है। 100 फीट ऊंचा बिलबोर्ड पेट्रोल पंप पर गिरा। बीएमसी के मुताबिक 43 लोग घायल हुए हैं, जिनमें से एक की हालत गंभीर है। तेज हवाओं की वजह से होर्डिंग गिर गया, चीख पुकार मच गई। दिल दहला देने वाली ये तस्वीरें एक बार फिर देखिए। मुंबई के घाटकोपर की ये तस्वीरें हैं। करीब 5 बजे शाम तूफानी हवा के बीच ये होर्डिंग पेट्रोल पंप पर गिर पड़ा, जिसके नीचे 60 से ज्यादा लोग दब गए। सुबह तक मलबा हटाने का काम जारी रहा। हादसे के बाद होर्डिंग मालिक भावेश भिड़े सहित कई लोगों पर पंतनगर पुलिस स्टेशन में केस दर्ज किया गया है। तेज आंधी के बीच मुंबई में लोहे का ये टावर भी गिर पड़ा, जिसकी चपेट में सड़क पर चल रहे कई राहगीर आ गए। लिटरली गया भाई, गया। कौन आया रे उसके नीचे? इन दोनों घटनाओं पर राज्य सरकार ने चिंता जाहिर की है, साथ ही अवैध होर्डिंग के खिलाफ कार्रवाई का भरोसा दिया है। केयरलेसनेस हमको यहाँ पर दिखाई पड़ी, तो मुझे लगता है कि उसमें किसी को छोड़ने का कारण नहीं है। इस प्रकार से आम आदमी का जीवन एक प्रकार से उसको धोखे में डालना, ये बहुत गलत बात है। तो इसके ऊपर बहुत कड़ी कार्रवाई सरकार की ओर से की जाएगी। माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक और बात के आदेश दिए हैं कि पूरे मुंबई में जो बड़े होर्डिंग्स है, उसका एक प्रकार से ऑडिट कल से बीएमसी शुरू करेगी। हालांकि मुंबई हादसे की ताजा तस्वीरें बेहद दर्दनाक हैं। ग्राउंड रिपोर्ट भेजी है हमारे संवाददाता आनंद पांडे ने। मुंबई के घाटकोपर में एक पेट्रोल पंप था, जहां पे बिल होर्ड कोसळने की वजह से यहां पर कई लोग जख्मी हुए और इसके अंदर फंसे हुए होने की संभावना है, जिसमें 50 से ज़्यादा लोग जख्मी हुए और उनको इसमें से बाहर निकाला गया और 12 से ज़्यादा लोगों की डेथ हुई है। अभी भी यहाँ पे रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। फायर ब्रिगेड और बीएमसी की तरफ से यहाँ पे रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। आपको दिखा दें, ये बहुत ही बड़ा यहाँ पे बिल होर्ड था जो अचानक पेट्रोल पंप के ऊपर घुसा और उस समय लोग यहाँ पर पेट्रोल भर रहे थे, जिसके बाद लोग गंभीर रूप से यहाँ पे जख्मी हुए और कुछ लोगों की अचानक इसमें दब करके मौत हो गई। फायर ब्रिगेड एनडीआरएफ की टीम यहाँ पर पहुँची हुई है। आपको दिखाना चाहेंगे कि जिस तरह से यहाँ पे गाड़ियाँ अंदर फंसी हुई हैं, आप देख सकते हैं कि काफ़ी सारी गाड़ियाँ यहाँ पेट्रोल पंप के अंदर फंसी हुई हैं। फायर ब्रिगेड और एनडीआरएफ की टीम मौके पर पहुँची हुई है, इसको निकालने का काम कर रही है। ज़्यादा से ज़्यादा इसमें लोहे हैं, जिसको निकालना काफ़ी मुश्किल काम। 12 घंटे से ज़्यादा रेस्क्यू ऑपरेशन चल चुका है, लेकिन अभी तक इसको खाली कराया नहीं जा सका है। यहाँ पर बीएमसी की टीम, फायर ब्रिगेड की टीम, एनडीआरएफ और मुंबई पुलिस की टीम लगी हुई है पूरी तरह से खाली कराने के लिए, और इसमें कोई अंदर फंसा हो उनको निकालने के लिए। अभी भी
यहाँ पर जिंदगी और मौत का इंतजार है। लोग अंदर फंसे हुए हैं, उन्हें निकालने का काम जो है फायर ब्रिगेड और एनडीआरएफ और मुंबई पुलिस कर रही है। करण सिद्धे साथ आनंद पांडे, टीवी 9 भारतवर्ष, मुंबई। चौथे चरण में पिछले 3 फेज की अपेक्षा मतदान में थोड़ा सा सुधार हुआ है। चौथे चरण में 67% से ज्यादा मतदान हुआ। लोकसभा चुनाव के चौथे चरण में 10 राज्यों की 96 सीटों के लिए सोमवार को मतदान संपन्न हो गया, लेकिन मतदान के कम होने से सवाल एक बार फिर उठे। चौथे फेज में पहले 3 फेज की तरह ही वोटिंग की रफ्तार चिंताएं बढ़ाने वाली हैं, लेकिन पश्चिम बंगाल में चौथे चरण में सबसे ज्यादा मतदान हुआ। बंगाल की 8 लोकसभा सीटों पर चौथे चरण में वोट डाले गए। पश्चिम बंगाल में 76.02% वोटिंग हुई, जबकि आंध्र प्रदेश 68.20%, तेलंगाना में 61.59%, बिहार 55.92%, जम्मू कश्मीर 36.88%, झारखंड 64.30%, मध्य प्रदेश 69.16%, महाराष्ट्र 52.93%, ओडिशा 64.23% और यूपी में 58.02% मतदान दर्ज किया गया। इस चरण में 1717 प्रत्याशियों की किस्मत दांव पर थी। लोकसभा की कुल 543 में से अब तक 379 सीटों पर वोटिंग हो चुकी है, लेकिन 4 चरणों में अब तक की वोटिंग का पिछली बार से भी कम होना चौंकाने वाला है। अमेठी में प्रियंका गांधी ने बीजेपी उम्मीदवार स्मृति ईरानी पर वार किया। प्रियंका ने कहा कि बीजेपी सांसद ने गांधी परिवार को गाली देने के अलावा कोई काम नहीं किया। एक काम सुना दे जो किया है, एक बार मंच पे आकर ये कह दें, हमें गाली देने के बजाय यही कह दें कि भाई हमने इतने रोजगार दिए, हमने ये पाठशालाएं खोली, हमने सड़कें बनाई, हमने ये सुविधा दी आपको स्वास्थ्य के लिए। एक बार बोल दें, मंच पे आती हैं बस शुरू हो जाती हैं हमें गाली देना, हमारे परिवार को, राजीव जी जैसे शहीद को देशद्रोही कहना, ये कहना कि हम लूटने आए थे, चोरी करने आए थे। चौथे चरण की वोटिंग के बाद पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने एनआरसी और सीए का मुद्दा नहीं छोड़ा। उत्तर 24 परगना के बनगांव में ममता ने कहा कि वो एनआरसी नहीं होने देंगे। एनआरसी करते देव ना। आसामे 19 लक्ष हिंदू बांगाली के बाद दिए। ममता बनर्जी ने मथुआ समुदाय को लेकर ये बातें कही। उन्होंने कहा कि एनआरसी मथुआ समुदाय के लोगों को नागरिकता पाने के लिए सीएए के तहत आवेदन भरना होगा। अगर केंद्र सरकार को मथुआओं से इतना प्यार है तो उन्हें सीएए फॉर्म भरे बिना नागरिकता देनी चाहिए। আমাকে যদি বলে তোমার বাবা মায়ের সার্টিফিকেট নিয়ে এসো, আমি জন্মদিনই জানি না তো সার্টিফিকেট কোথা থেকে নিয়ে আসবো? বলুন সত্যি কিনা? মৃত্যু দিবসটা জানি কিন্তু জন্ম দিবস জানি না। আজকে যদি আপনাকে বলে 50 বছর আগেকার সার্টিফিকেট নিয়ে আসুন, পারবেন নিয়ে আসতে? আপনাদের একটা কাজ করুন, আপনাদের যিনি বিজেপির প্রার্থী হয়েছে তাকে বলুন তুমি প্রথমে অ্যাপ্লাই করো। তুমি কেন অ্যাপ্লাই করছো না? কারণ विदेशी हो जावे। चुनाव प्रचार के दौरान बीजेपी के स्टार प्रचारक और एमपी के पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि ममता पर धर्म के आधार पर लोगों को बांटने का आरोप लगाया। कितना बांटा बंगाल? एक बार बांटा था लॉर्ड कर्जन, 1905 में भंग किया था लॉर्ड कर्जन। बंगाल में आंदोलन की वैसी ज्वालाएं जली थी कि बंग भंग का जो फैसला था वापस लेना था। और अब बांट रही है ममता बनर्जी, धर्म में बांट रहे, हिंदू मुसलमान धर्मों में बांट रहे। चौथे चरण का चुनाव भी बगैर हिंसा के नहीं रह सका। पश्चिम बंगाल में बीजेपी उम्मीदवार दिलीप घोष की गाड़ी समेत कई गाड़ियों पर पथराव हुआ। बीजेपी ने टीएमसी कार्यकर्ताओं पर मतदान को प्रभावित करने का आरोप लगाया। गाड़ियों के शीशे टूटे। किस तरह से इस गाड़ी पर पथराव किया है, कार के हालात बता रहे हैं। ये गाड़ी बीजेपी उम्मीदवार दिलीप घोष की है। बताया जाता है कि टीएमसी कार्यकर्ताओं ने उनकी गाड़ी पर हमला किया, जिसमें उनकी कार बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई। दिलीप घोष ने दावा किया कि इस पथराव में सुरक्षा कर्मी घायल हो गया। उन्होंने आरोप लगाया कि टीएमसी ने मतदाताओं को वोट डालने से रोका। हमारी सिक्योरिटी की गाड़ी टूटी, सिक्योरिटी के सर फूटी, दोनों का चोट लगा है। तो ये जो हिंसा, ये जो एंटी सोशल एलिमेंट्स पॉलिटिक्स में इसका उसका उदाहरण है। ये सब टीएमसी के और एंटी सोशल है। इस हिंसक घटना के बाद बीजेपी कार्यकर्ताओं ने कार्रवाई की मांग को लेकर प्रदर्शन किया, जिन्हें बड़ी मशक्कत के बाद पुलिस ने शांत किया। इधर टीएमसी ने हालात के लिए केंद्रीय बल और बीजेपी को जिम्मेदार ठहराया है। वहाँ सीआईएसएफ डिस्टर्ब करेगा,
वहाँ ये बीजेपी के जो कैंडिडेट्स हैं उनके सिक्योरिटी गार्ड्स डिस्टर्ब करेंगे। इससे विरक्त होकर एक रिएक्शन होता है। हिंसक घटना को लेकर टीएमसी के बयान की कांग्रेस ने निंदा की है। आरोप लगाया है कि मतदान कम से परेशान टीएमसी कार्यकर्ता लोगों को रोकने की कोशिश कर रहे हैं। गृह मंत्री अमित शाह ने महाराष्ट्र के धुले में उद्धव ठाकरे पर राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा समारोह में न जाने पर सवाल उठाए। तंज किया कि अपने वोट बैंक की खातिर उद्धव नहीं करे। उद्धव ठाकरे जी को पूछना चाहता हूं कि प्राण प्रतिष्ठा का निमंत्रण जब आपको मिला तो आप प्राण प्रतिष्ठा में क्यों नहीं गए? मुझे बताओ भाई, राहुल जी, उद्धव जी ने प्राण प्रतिष्ठा में जाना चाहिए था या नहीं जाना चाहिए था? जोर से बोलो, जाना चाहिए था या नहीं जाना चाहिए था? वो नहीं गए। क्यों नहीं गए? क्योंकि उनको अपनी वोट बैंक का डर लग रहा है। ओवैसी के खिलाफ चुनाव लड़ने वाली माधवी लता नए विवाद में घिर गई हैं। सोमवार को वोटिंग के दौरान बुर्का हटवाकर आईडी चेक करने के मामले में माधवी लता के खिलाफ केस दर्ज किया गया। बीजेपी नेता माधवी लता हैदराबाद से एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी के खिलाफ मैदान में है। सोमवार को अपना वोट डालने के बाद वो हैदराबाद के आजमपुर में पोलिंग बूथ नंबर 122 पर पहुंची। यहां उन्होंने मतदान के लिए बैठी मुस्लिम महिलाओं का वोटर आईडी चेक किया। मुस्लिम महिलाओं के चेहरे से बुर्का हटवाकर वोटर आईडी कार्ड के फोटो से उसका मिलान किया। शुक्रिया ये तो 38 है, अब 38 कितना है? उठाइए। माधवी लता ने वोटिंग में गड़बड़ी का आरोप लगाया। इस दौरान चुनाव ड्यूटी में लगे कर्मचारियों के साथ उनकी बहस भी हुई। बाद में माधवी लता के खिलाफ मलकपेट पुलिस थाने में केस दर्ज कर लिया गया। ARO has given a complaint against one candidate for checking identity of the voters, which is not her job. So it is the job of the polling officers, not even the police. So they have given a complaint that she has done it. So we have registered a case and we are investigating. और अब राजनीति की दुनिया से एक बहुत ही दुखद खबर। बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री और बीजेपी के वरिष्ठ नेता सुशील मोदी का सोमवार रात निधन हो गया। आज उनका पार्थिव शरीर पटना लाया जाएगा। सुशील कुमार मोदी ने 72 साल की उम्र में दिल्ली के एम्स अस्पताल में अंतिम सांस ली। वो पिछले कुछ समय से कैंसर की बीमारी से जूझ रहे थे। सुशील मोदी का पार्थिव शरीर आज उनके पटना के राजेंद्र नगर आवास पर लाया जाएगा। यहीं उनका अंतिम संस्कार होगा। 30 साल से ज्यादा के सियासी करियर में सुशील मोदी विधायक, विधान परिषद सदस्य, लोकसभा सदस्य और राज्यसभा के सदस्य रहे। वो 2 बार बिहार के उप मुख्यमंत्री रहे। सुशील मोदी का राजनीतिक करियर पटना विश्वविद्यालय में एक छात्र कार्यकर्ता के रूप में शुरू हुआ। पंजाब के बरनाला में किसानों और व्यापारियों के बीच तीखी झड़प को लेकर खबर, जिसके बाद किसानों ने कारोबारियों पर लाठियां बरसाई। तस्वीरें पंजाब के बरनाला में किसानों और व्यापारियों के बीच हुई तीखी झड़प की है। किसानों ने कारोबारियों पर लाठी बरसाई, जिसके बाद माहौल तनावपूर्ण हो गया। किसान यूनियन इमिग्रेशन व्यापारी पर एक युवक को विदेश भेजने के नाम पर धोखाधड़ी करने और पैसे मांगने के आरोप लगाए। मामले में भारतीय किसान यूनियन डकोदा ने व्यापारी की दुकान के सामने धरना प्रदर्शन भी किया। पुलिस के समझाने के काफी देर बाद दोनों पक्ष शांत हो गए। पुलिस ने मामला सुलझाने के लिए दोनों पक्षों के साथ बैठक भी की। भोपाल पुलिस को छापेमारी के दौरान 41 लाख रुपए कैश मिला है। मामले को हवाला से जोड़कर देखा जा रहा है। नोटों से भरे बैग पुलिस ने जब्त किए। गिनती की गई, पता चला ये करीब 41 लाख रुपए हैं। दरअसल इन नोटों को बरामद करने के लिए पुलिस को बड़े पापड़ बेलने पड़े। इन नोटों की कहानी शुरू होती है 9 मई को अशोका गार्डन के पंतनगर की दबिश से, जब मनी एक्सचेंज के कारोबारी कैलाश खत्री परिवार के यहाँ 31,58,000 रुपए की रिकवरी हुई थी। छापे में कटे फटे पुराने और नए नोट भी बरामद हुए थे। सीसीटीवी फुटेज में ये बात सामने आई कि खत्री परिवार ने पैसों से भरे बैग वहाँ से मूव किए गए। पूछताछ के बाद कल करीब
41 लाख रुपए बैरागढ़ के गुलाब नामक शख्स के घर से बरामद किए, जो कैलाश खत्री के रिश्तेदार हैं। 2 दिन पहले हुई कार्रवाई के बाद थाना प्रभारी समेत 5 पुलिस कर्मियों को निलंबित किया गया था। अब तक 71,69,473 रुपए बरामद हुए हैं। दरअसल अशोका गार्डन थाना पुलिस के स्टाफ के द्वारा दबिश दी गई थी। जो भी कैश था ज्यादातर एक ही रूम में था। यहाँ वहाँ जो कैश था एक ही रूम में रखवा करके लॉक लगवा करके कैलाश खत्री को थाने बुलाया गया था। कोई भी गार्ड वहाँ पर तैनात नहीं किया गया, जिससे 1 से 1.5 घंटा उन्हें मिल गया और 6 बैग वहाँ से मूव कर दिए। पुलिस हवाला के एंगल से भी जांच कर रही है। अगली खबर पीओके से। पीओके की आवाम ने पाकिस्तान का जुल्मी एजेंडा बेनकाब कर दिया है। आपको बता दें, पीओके में पाकिस्तान के खिलाफ जबरदस्त प्रदर्शन को लेकर खबर है, जहां प्रदर्शनकारी और पाक रेंजर्स में हिंसक झड़प हुई है। पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में हजारों की संख्या में लोग सड़कों पर हिंसक विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। मुजफ्फराबाद में कई जगहों पर पाक रेंजर्स और प्रदर्शनकारियों के बीच हिंसक झड़पें हुई। गुस्साए प्रदर्शनकारियों ने बाराकोट इलाके में पाक रेंजर्स की गाड़ी को आग के हवाले कर दिया। पाक रेंजर्स की फायरिंग से एक शख्स की मौत की भी खबर है। लोगों के विरोध को कुचलने के लिए पाकिस्तान की सेना ने मुजफ्फराबाद में हेलीकॉप्टर उतारा है। और वक्त हो गया है तेज रफ्तार खबरों का। शुरुआत करते हैं लोकल टू ग्लोबल की। पीएम मोदी आज वाराणसी से दाखिल करेंगे नामांकन। वाराणसी से तीसरी बार चुनाव लड़ रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। प्रधानमंत्री मोदी सुबह 11:40 पर दाखिल करेंगे नामांकन। नामांकन से पहले गंगा पूजन और काल भैरव के करेंगे दर्शन। पीएम मोदी के नामांकन में गृह मंत्री अमित शाह और राजनाथ सिंह भी रहेंगे मौजूद। 12 राज्यों के सीएम होंगे शामिल। पीएम मोदी के नामांकन में सीएम योगी, नीतीश कुमार, मोहन यादव शामिल होंगे। असम सीएम हेमंत शर्मा, भजन लाल शर्मा, एकनाथ शिंदे भी रहेंगे मौजूद। प्रधानमंत्री मोदी के नामांकन में 20 केंद्रीय मंत्रियों समेत यूपी सरकार के कई मंत्री शामिल रहेंगे। पीएम मोदी के 4 प्रस्तावकों के नाम आए सामने। पंडित गणेश्वर शास्त्री, बैजनाथ पटेल, लालचंद कुशवाहा और संजय सोनकर प्रस्तावक बनेंगे। नामांकन के बाद प्रधानमंत्री मोदी दोपहर 12:15 बजे बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ करेंगे बैठक। वाराणसी में आखिरी चरण में 1 जून को मतदान होगा। पीएम मोदी ने कल वाराणसी में किया 6 किलोमीटर लंबा रोड शो। रोड शो के बाद काशी विश्वनाथ मंदिर में की पूजा अर्चना। पीएम मोदी के नामांकन में आरएलडी अध्यक्ष जयंत चौधरी, चिराग पासवान, अपना दल अध्यक्ष अनुप्रिया पटेल और ओम प्रकाश राजभर भी होंगे शामिल। प्रधानमंत्री मोदी को लेकर जयंत चौधरी का बड़ा बयान। कहा, पीएम मोदी पर लोगों को भरोसा, उन्हें देशवासी करते हैं बेशर्त प्यार। लोकसभा चुनाव के चौथे चरण में 96 सीटों पर 67% से ज्यादा मतदान। बंगाल में सबसे ज्यादा करीब 77% वोटिंग। चौथे चरण में आंध्र प्रदेश में 68, यूपी में 58 और बिहार में 57% वोटिंग। झारखंड में 65% मतदाताओं ने मताधिकार का किया प्रयोग। लोकसभा चुनाव के चौथे चरण में एमपी में 71%, महाराष्ट्र में 58% वोट डाले गए। उड़ीसा में 65 और तेलंगाना में 63% मतदान। पीएम ने वोटर्स का आभार जताया। कहा, लोगों का जनादेश एनडीए के साथ। एनडीए उम्मीदवारों को जनता का समर्थन, इंडी की चर्चा भी नहीं। चौथे चरण की वोटिंग के बाद अखिलेश यादव का बयान। कहा, जनता ने बीजेपी के 400 के दावे के आगे का 4 गायब किया। अखिलेश ने कहा, डबल इंजन वालों की संभावना में बस डबल शून्य बचे हैं। आने वाले 3 चरण में जनता और उत्साह से वोट करेगी। बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम सुशील कुमार मोदी का निधन हुआ। 72 साल की उम्र में दिल्ली एम्स में आखिरी सांस ली। आज दिल्ली से पटना लाया जाएगा सुशील मोदी का पार्थिव शरीर। कल रात दिल्ली एम्स में निधन। पीएम ने सुशील मोदी के निधन पर दुख जताया। कहा, बिहार में बीजेपी की सफलता में सुशील मोदी का योगदान, मेरी संवेदनाएं उनके परिवार के साथ। अमित शाह ने सुशील मोदी के निधन पर दुख जताया। लिखा, बिहार ने राजनीति के महान पुरोधा को खो दिया। सुशील मोदी के निधन पर गिरिराज सिंह ने दुख जताया। लिखा, बिहार को बढ़ाने में उनका अहम योगदान। राजनाथ सिंह और लालू यादव ने सुशील मोदी के निधन पर दुख जताया। लिखा, उनके परिवार के साथ हमारी गहरी संवेदनाएं। लोकसभा चुनाव पर सीएम योगी का बड़ा दावा। कहा, दिल्ली के सिंहासन पर राम भक्त ही करेगा राज। प्रभु श्री राम की यही इच्छा।
सीएम योगी ने कहा कि राम द्रोही और पाकिस्तान ही कर रहे हैं पीएम मोदी का विरोध। ये रहते हैं हिंदुस्तान में लेकिन समर्थक है पाकिस्तान के। पीएम मोदी ने आरजेडी पर निशाना साधा, कहा पहले बिहार में था जंगल राज, नीतीश के नेतृत्व में बिहार ने जंगल राज को पीछे धकेला। पीएम मोदी का विपक्ष पर पलटवार, बोले इंडी गठबंधन ने भारत के खिलाफ सुपारी ली, कांग्रेस और आरजेडी भारत को बांटने में जुटे। विपक्ष के आरोप पर बोले पीएम मोदी, कहा SC ST OBC का आरक्षण छीनने नहीं दूंगा, न ही धर्म के आधार पर आरक्षण देने दूंगा। पीएम के रोड शो पर प्रियंका का निशाना, बोली रोड शो जनसंपर्क नहीं होता, मेरे पिता पीएम होते हुए गांव में जाकर समस्याएं पूछते थे। प्रियंका गांधी का स्मृति ईरानी पर निशाना, कहा जब तक मेरे भाई यहां से सांसद थे लोगों को गुमराह नहीं बल्कि काम की बात करते थे। रायबरेली में राहुल और प्रियंका गांधी ने डोर टू डोर किया कैंपेन, लोगों से समर्थन देने की अपील की। राहुल गांधी का बीजेपी पर आरोप, कहा ये संविधान बदलना चाहते हैं, आरक्षण के साथ ही अधिकार खत्म करना चाहती है बीजेपी। अमित शाह ने कहा कि औरंगजेब ने काशी विश्वनाथ मंदिर तोड़ा, मोदी ने बनाया, मोदी सरकार में घर में घुसकर आतंकियों का होता है सफाया। गृहमंत्री अमित शाह की अपील, कहा हमें वोट बैंक की चिंता नहीं, देश को सुरक्षित करने वाली सरकार चुने देशवासी। अधीर रंजन चौधरी का टीएमसी पर आरोप, कहा टीएमसी के गुंडे सड़कों पर कर रहे गुंडागर्दी, मतदान में भी बाधा डाली। आरजेडी ने चुनाव आयोग से दर्ज कराई शिकायत, मुंगेर जिले के 22 बूथों पर वोटर्स को वोट न देने का लगाया आरोप। बरेली में जनसभा में के दौरान शादी को लेकर बोले राहुल गांधी, कहा अब मुझे जल्दी ही करनी होगी शादी। राहुल गांधी ने पीएम के बयान पर कसा तंज, कहा पीएम ने सभी एयरपोर्ट अपने टेम्पो वाले मित्रों को सौंप दिए। आम आदमी पार्टी विधायक अमानतुल्लाह खान के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी, नोएडा में पेट्रोल पंप कर्मचारी के साथ मारपीट के केस में वारंट। हैदराबाद से बीजेपी उम्मीदवार माधवी लता के खिलाफ FIR दर्ज, माधवी पर महिलाओं के चेहरे से बुर्का हटाने का आरोप। चौथे चरण की वोटिंग के बाद जी किशन रेड्डी का बयान, कहा तेलंगाना में दहाई का आंकड़ा पार करेगी बीजेपी। 17 मई को मुंबई में इंडिया गठबंधन की होगी रैली में सीएम केजरीवाल, खड़गे, शरद पवार और उद्धव ठाकरे होंगे शामिल। दिल्ली शराब घोटाले के आरोपी मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका पर आज सुनवाई करेगा दिल्ली हाईकोर्ट। झारखंड के पूर्व सीएम हेमंत सोरेन की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने ईडी को नोटिस जारी कर जवाब मांगा, 17 मई को होगी अगली सुनवाई। झारखंड के मंत्री आलमगीर आलम को ईडी ने आज पूछताछ के लिए भेजा समन, ईडी की रांची जोनल कार्यालय में होगी पूछताछ। केजरीवाल के खिलाफ ईडी की शिकायत पर आज सुनवाई करेगा राउज एवेन्यू कोर्ट। सीएम केजरीवाल ने कोर्ट से पुनर्विचार करने की मांग की थी। मिर्जापुर में एसपी उम्मीदवार रमेश बिंद ने दाखिल किया नामांकन, बीजेपी ने सांसद रमेश बिंद का काटा था टिकट। राहुल की पीएम को बहस की चुनौती पर बोले तेजस्वी सूर्या, का बहस तो समकक्ष के से होती है, जब राहुल पीएम उम्मीदवार नहीं है तो फिर कैसे बहस। तेजस्वी सूर्या ने कहा राहुल गांधी की चुनौती स्वीकार, युवा मोर्चा के कार्यकर्ता अभिनव प्रकाश उनसे करेंगे बहस। पंजाब में आम आदमी पार्टी के स्टार प्रचारकों की लिस्ट से स्वाति मालीवाल का नाम गायब, संजय सिंह और एनडी गुप्ता का नाम शामिल। अपहरण मामले में पूर्व सीएम एचडी देवगौड़ा के बेटे रमन्ना को मिली जमानत, एसआईटी ने एचडी रमन्ना को 4 मई को किया था गिरफ्तार। ब्राजील में भारी बारिश के चलते बढ़ा नदी का जलस्तर, अब तक 147 लोगों की मौत, 127 लापता। ब्राजील में बारिश और बाढ़ से हालात बेकाबू, कॉन्कॉर्डिया में 560 से ज्यादा लोगों को सुरक्षित रेस्क्यू किया गया। कनाडा के ब्रिटिश कोलंबिया में जंगल में लगी आग से हजारों लोगों को किया गया रेस्क्यू। खार्किव में रूस और यूक्रेन के बीच आमने सामने की जंग जारी, रूस का 9 गांव पर कब्जे का दावा। रूसी हमले पर यूक्रेन का दावा, बॉर्डर पर 5 जगहों से रूस ने हमला बोला। रूसी सेना के लांसर कैमकाजी ड्रोन से यूक्रेन पर जबरदस्त बमबारी, हमले में यूक्रेनी MLRS RK-12 ध्वस्त। यूक्रेन के खार्किव में 3 गांव पर रूस का कब्जा, यूक्रेन ने बदला खार्किव मोर्चे का कमांडर। खार्किव के नोवो मिखाइलोवका पर रूसी सेना के कब्जे का दावा। लुहांस में रूसी वायुसेना के घातक हमले, बमबारी में यूक्रेन का हथियार गोदाम तबाह। यूक्रेन का क्रीमिया पर मिसाइल हमला, स्टॉर्म शैडो मिसाइल से हमले को अंजाम दिया। रूस के बेलगरोद में यूक्रेनी हमले, 4 घंटे में यूक्रेन ने 27 ड्रोन दागे। अल-कस्साम ब्रिगेड का राफा में हमला, आईडीएफ के एक सैन्य वाहन टाइगर को निशाना बनाया। यमन सेना के प्रवक्ता की इजरायल को धमकी, गाजा पर हमले नहीं रुके तो गंभीर परिणाम। पीओके के मुजफ्फराबाद में पाकिस्तानी रेंजर्स ने 4 नागरिकों की हत्या की, प्रदर्शनकारियों पर अंधाधुंध गोलीबारी। पीओके में बड़े पैमाने पर झड़प और प्रदर्शन, स्थिति अभी भी तनावपूर्ण। यूक्रेन में मंडराया विध्वंसक
वार का खतरा, वॉर जोन में रूस ने उतारा कामिकाज़ी ड्रोन का नया वर्जन। भारत ईरान के बीच चाबहार पोर्ट को लेकर समझौते के मुताबिक 10 साल तक भारत करेगा पोर्ट का संचालन। यूके के दौरे पर जाएंगे पाकिस्तानी पीएम शहबाज शरीफ। सरकार के खिलाफ कई दिन से चल रहा है विरोध प्रदर्शन। मुंबई में तूफान के बाद बारिश से आफत आई। होर्डिंग गिरने से 14 लोगों की मौत, 40 से ज्यादा घायल। एनडीआरएफ ने 65 से ज्यादा लोगों को रेस्क्यू किया। 31 घायलों की अस्पताल से हुई छुट्टी। घाटकोपर हादसे का एक और वीडियो आया सामने, जहां होर्डिंग की चपेट में पेट्रोल पंप आया। काम कर रहे लोग नीचे दबे। मुंबई के बडाला में निर्माणाधीन इमारत के लिए बनाए गए लोहे के शेड का ही हिस्सा गिर गया। डेप्यूटी सीएम फडणवीस ने हादसे की जगह का जायजा लिया। कहा, लापरवाही करने वाले दोषियों पर कड़ी कार्रवाई होगी। मुंबई में भारी बारिश के बीच भाईखला लालबाग ब्रिज पर भी हादसा हुआ। टेम्पो और कार में टक्कर से दोनों ड्राइवर घायल हो गए। सीएम शिंदे ने घटना को दुर्भाग्यपूर्ण बताया। मृतकों के परिजनों के लिए 5 लाख मुआवजे का भी ऐलान किया। ठाणे में भी तेज हवा और बारिश के चलते 4 जगहों पर गिरा शेड, 47 जगहों पर उखड़े पेड़। घाटकोपर में एनडीआरएफ की एक टीम तैनात की गई। 65 से ज्यादा जवान रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटे हुए। पेड़ गिरने से दर्जन भर गाड़ियां क्षतिग्रस्त हुई। कई जगहों पर घरों को नुकसान पहुंचा है। घाटकोपर हादसे पर बीएमसी कमिश्नर भूषण गगरानी का बयान, घायलों के लिए की जा रही है मदद। रेलवे और होर्डिंग लगाने वाली कंपनी के खिलाफ बीएमसी ने दर्ज कराया केस। राज्य सरकार ने घटना की उच्च स्तरीय जांच के दिया आदेश। आंधी के चलते मुंबई एयरपोर्ट पर कई फ्लाइट्स डाइवर्ट की गई। महाराष्ट्र के नवी मुंबई में तेज बारिश ने रोकी ट्रैफिक की रफ्तार। गुजरात के वडोदरा में तेज बारिश से लोगों को गर्मी से मिली राहत। अप्रैल में खुदरा महंगाई दर में मामूली गिरावट 4.85% से घटकर 4.83%। कश्मीर के सोनमर्ग में भीषण आग से कोहराम, आग की चपेट में आया एक होटल। जयपुर भट्टाबस्ती के शिवाजी नगर में 2 पक्षों में पथराव। दिल्ली के दरीबा कला में ज्वेलरी की दुकान में बड़ी चोरी। राजस्थान के दौसा में विधवा मां ने धूमधाम से की 5 बेटियों की शादी। फ्लाइट में गहने चुराने वाला कुख्यात जूल थीफ दिल्ली एयरपोर्ट से गिरफ्तार। भोपाल में कारोबारी के घर छापेमारी में लापरवाही के चलते एसएचओ समेत 5 पुलिसकर्मी निलंबित। बाराबंकी के ऑक्सीजन प्लांट में जोरदार धमाका। गुवाहाटी के पीएचई इंजीनियर जयंत गोस्वामी के घर विजिलेंस की छापेमारी, 80 लाख कैश बरामद। बीएसएफ ने गुरेज में बर्फबारी में फंसे यात्रियों को बचाया। मध्य प्रदेश के राजगढ़ में सेना के ट्रक और कार में टक्कर से बड़ा हादसा टला। राजस्थान में जमीन के नीचे मिला हजारों साल पुराने गांव का अवशेष। मुरादाबाद में मजदूरी के पैसे मांगने को लेकर ई रिक्शा चालक की बेरहमी से पिटा। बारिश की भेंट चढ़ा गुजरात और कोलकाता मैच। आईपीएल से बाहर होने वाली तीसरी टीम बनी गुजरात। आईपीएल में आज दिल्ली और लखनऊ के बीच होगी टक्कर। और अब शुरुआत करते हैं रोंगटे खड़े कर देने वाले वीडियो से, जो मुंबई से सामने आया, जहां आंधी तूफान ने कई लोगों की जान ले ली। पहली तस्वीर, पहला वीडियो देखिए। मुंबई में आंधी तूफान ने कोहराम मचाया। बिलबोर्ड गिरने से 14 लोगों की मौत, 40 से ज्यादा घायल। सीएम शिंदे और डिप्टी सीएम ने मौके पर पहुंचकर स्थिति का जायजा लिया। राज्य सरकार ने घटना की उच्च स्तरीय जांच के आदेश दिए। तस्वीर आप देखिए किस तरह से जबरदस्त आंधी तूफान और उसके बाद जो दुर्घटना हुई घाटकोपर में, उसने कई लोगों की जान ले ली। बताया जा रहा है 14 लोगों की जान चली गया भाई गया। कौन आया रे उसके नीचे? क्या बना है भाई, क्या टाइम पे बना है। अगली वीडियो ब्रेकिंग, ब्राजील से अर्जेंटीना तक बाढ़ का कहर। 560 से ज्यादा लोगों का रेस्क्यू किया गया। रियो ग्रांडे डो सोल में अब तक 136 से ज्यादा लोगों की मौत। तीसरी वीडियो ब्रेकिंग, ब्राजील के दक्षिणी राज्य रियो ग्रांडे डो सोल में तबाही का मंजर। ड्रोन तस्वीर में दिखी तबाही। अभी भी 127 लोग लापता, सैकड़ों लोग बेघर। अगली वीडियो ब्रेकिंग पोलैंड से। पोलैंड की राजधानी वॉर्सो में भीषण आग। वॉर्सो में शॉपिंग सेंटर में लगी भीषण आग। वॉर्सो निवासियों को घर में रहने के निर्देश। स्थानीय निवासियों को
खिड़कियां दरवाजे बंद रखने की सलाह। पांचवी वीडियो ब्रेकिंग, कनाडा से कनाडा के जंगलों में लगी भीषण आग। 48 घंटे में शहर के पास पहुंच सकती है आग। तेज हवाओं की वजह से आग बेकाबू, हजारों लोगों को शहर से बाहर निकाला गया। और ऑस्ट्रेलिया में टला बड़ा विमान हादसा। छठी वीडियो ब्रेकिंग आपके सामने, जहां न्यूकैसल हवाई अड्डे पर लैंडिंग गियर के बिना विमान उतरा है। विमान में सवार 3 लोग सुरक्षित बताए जा रहे हैं। पीओके में पाकिस्तान के खिलाफ जारी उग्र प्रदर्शन की तस्वीरें आपके सामने और ये 7वीं वीडियो ब्रेकिंग। मुजफ्फराबाद में पाक रेंजर्स प्रदर्शनकारियों में हिंसक झड़प। बराकोट इलाके में पाकिस्तान रेंजर्स की गाड़ियों को भी आग के हवाले कर दिया गया। पाकिस्तान रेंजर्स की फायरिंग से एक शख्स की मौत। आठवीं वीडियो ब्रेकिंग, गाजा जा रहे राहत सामग्री को कैसे बीच में रोका गया, ये देखिए। इजरायली समर्थकों ने तरखामिया चौकी पर ट्रकों को रोका और सामान भेजने लगे। नौवीं वीडियो ब्रेकिंग, उत्तरी गाजा में हमास पर बड़े हमले की तस्वीर, जहां इजरायली सेना ने 10 ठिकानों पर की बमबारी और इजरायली हमले से भीषण तबाही और धुएं की ये तस्वीरें आई सामने। दसवीं वीडियो ब्रेकिंग, धमाकों से दहले पूर्वी गाजा की तस्वीर। शेल्टर कैंप के पास आईडीएफ की बमबारी। शेल्टर कैंप में मची चीख पुकार की ये आवाज सुनिए। या लतीफ। रूस में ब्लैक सी फ्लीट डे का जश्न 13 मई को मनाई गई 241वीं वर्षगांठ। 1783 में रूसी महारानी कैथरीन द्वितीय ने की थी स्थापना। बारहवीं वीडियो ब्रेकिंग, रूसी कैंप पर यूक्रेन का ड्रोन अटैक। हमले में 24 रूसी जवानों की मौत का दावा। ड्रोन अटैक का लाइव वीडियो आया सामने। ड्रोन हमले से पहले कैंप में छिपने के लिए पहुंचे थे रूसी जवान। किस तरह से इस ड्रोन हमले में पूरा का पूरा कैंप ध्वस्त हो गया, यह साफ तस्वीर देखा जा सकता है। रूसी कैंप था ये और यहां पर हमले से बचने के लिए रूसी सैनिक छिपे थे, लेकिन तभी ड्रोन अटैक हो जाता है। 13वीं वीडियो ब्रेकिंग, यूक्रेन के खार्किव में आमने सामने की जंग। भीषण जंग में यूक्रेनी सैनिक पीछे हटने पर मजबूर। चौदहवीं वीडियो ब्रेकिंग, यूक्रेन के टॉर्स्की इलाके में रूस का भीषण हमला। ड्रोन अटैक में यूक्रेनी सैन्य काफिला तबाह। रूसी हमले से यूक्रेन को भारी तबाही। हमले में यूक्रेन के कई सैन्य वाहन तबाह। पंद्रहवीं वीडियो ब्रेकिंग, उत्तर पूर्वी यूक्रेन के खार्किव में भीषण जंग। रूसी सेना का दावा, 9 गांवों पर किया कब्जा। भारी गोलीबारी के बीच 6000 से ज्यादा लोगों को निकाला गया।
और अब D-30 होवित्जर तोप से रूस के हमले को लेकर ये तस्वीर सामने आई, जहां यूक्रेनी सैन्य ठिकानों पर बारूदी बौछार की ये तस्वीर देखी। हमले में यूक्रेन को भारी नुकसान का दावा। रूस ने हमले का वीडियो जारी किया है। 17वीं वीडियो ब्रेकिंग में तस्वीर तेल अवीव में सरकार विरोधी प्रदर्शन की। हमास के साथ युद्ध विराम की मांग, हमास बंधकों की रिहाई की मांग। 7 महीने से जारी है हमास इजरायल की जंग। ड्रोन हमले में तबाह हुआ रूसी टैंक। अगली वीडियो ब्रेकिंग, अवदिव्का में रूसी T-80 टैंक कैसे नष्ट हुआ ये देखिए। यूक्रेन की मैगोरा ब्रिगेड का ये ड्रोन अटैक। 19वीं वीडियो ब्रेकिंग में पुतिन को चुनौती देने के लिए नेटो की ड्रिल में ब्रिटेन के दमखम की तस्वीर। एस्टोनिया में 140 ब्रिटिश पैरा ट्रूपर्स ने ताकत दिखाई। रूसी बॉर्डर के नजदीक जुटे 90,000 नेटो सैनिक और रूसी बॉर्डर के पास नेटो की ये सबसे घातक जंगी तैयारी। रूस के खिलाफ जंगी तैयारी में स्पेन, इटली, फ्रांस समेत 32 देश शामिल। स्कूटी पर सवार पिता के हाथ से छूटा बच्चा। दर्दनाक तस्वीर है। पिता ने जैसे तैसे बच्चे को लेकिन संभाल लिया। तेजी से वायरल हो रहा है ये वीडियो। इक्कीसवीं वीडियो ब्रेकिंग, जयपुर के भट्टा बस्ती इलाके में तनाव। तेज गाड़ी चलाने की वजह से दो पक्ष में झड़प को लेकर खबर आई। पथराव में कई लोग घायल।